नमस्कार दोस्तों, एक और नई वीडियो में स्वागत है। मेरा नाम है विनोद। बहुत दिनों से बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे कि फ़िश फार्मिंग के लिए जो आपने पहले हमें सेटअप दिखाया था उसका डिटेल में रिव्यू करो और बताओ कि क्या है वो चीज़। तो आज जो है मशीन लेके चल रहे हैं उसी जगह पे। वो जो सेटअप है वो फाइनल स्टेज पे आ चुका है, मतलब हमने लगभग आधा उसकी पहले सफाई करके तैयार कर दिया था। अब उसमें पाइपिंग हो रही है, पाइपलाइन गड़ा रहे हैं, उसके बाद वो ऑलमोस्ट रेडी हो जाएगा। तो डिटेल में समझाऊंगा और कितनी जगह है वो, उसमें कितने समय में कितनी इनकम जनरेट की जा सकती है, कितनी फार्मिंग उसमें हो सकती है, वो सब भी आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे डिटेल में। तो मशीन उसी के लिए ले जा रहे हैं। तो हमारी जेसीबी रेडी है और यहाँ पे आप देखोगे ना, इसमें जो खास चेंजेस किए गए हैं वो ये है कि जो पाइपलाइन है वो सक्रिय होगी, इसलिए इसमें 1.5 फीट वाला बकेट लगा दिया है। नहीं तो बड़ा बकेट लगा रहता है, बकेट हमने चेंज कर लिया है ताकि दिक्कत ना आए, है ना, लाइन गड़ाने में। और सूखी जगह है, गीली मिट्टी निकलेगी नहीं तो दिक्कत आएगी नहीं। तो बिना देरी करे लेके चलते हैं मशीन को और आपको डिटेल में समझाऊंगा मैं कि भाई कैसे होने वाली है उस छोटी सी जगह में फ़िश फार्मिंग। तो मशीन हो गई है चालू। तो दोस्तों हम लोग निकल चुके हैं फ़िश फार्मिंग वाले स्पॉट की तरफ। आगे हमारी मशीन जा रही है और पीछे हम जा रहे हैं बाइक से। ये जो फ़िश फार्मिंग की तकनीक है ना, ये बहुत ही उन्नत लेवल की है, जिसमें अपन कम से कम जगह में ज़्यादा से ज़्यादा मछली पालन कर सकते हैं। और इसमें आपको पानी की व्यवस्था भी कम से कम करनी पड़ेगी, क्योंकि हम जो मल्टीपल टैंक बनाते हैं उसमें पानी को एक टैंक से दूसरे टैंक में शिफ्ट किया जाता है। मतलब एक टैंक पानी को आप कई सारे टैंकों में यहाँ से वहाँ करके और यूज़ कर पाते हो, जिससे कि पानी की खपत कम से कम होती है। उसी चीज़ को जो है समझाने का प्रयास करेंगे। वैसे तो बहुत सारे लोग बहुत दिनों से कह रहे थे, लेकिन समय मिल नहीं पा रहा था। उसका जो काम था वो वहीं बीच में हमने रोक दिया था, लेकिन अभी जो है मौका मिला है, इसलिए हम आपको डिटेल में बताएंगे उसको कि कैसे करना है। तो दोस्तों हम लोग आ चुके हैं उस जगह पे जहाँ पे फ़िश फार्मिंग के लिए पॉइंट्स बनाए जा रहे हैं। और ये हमारे मित्र शांतनु खत्री जी का फार्म है, जहाँ पे ऑलरेडी 2 बड़े बड़े तालाब बने हुए हैं 1-1 बीघा के, जिसमें वो पहले से बहुत सारी फ़िश फार्मिंग कर रहे हैं और अच्छी खासी इनकम जनरेट कर रहे हैं। तो उन पॉइंट्स को कंप्लीट करने के लिए, उस जगह को कंप्लीट करने के लिए हमारी मशीन भी आ चुकी है, वो रही सामने। और जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था कि यहाँ पे दाना बनाने की मशीनें भी लगी हैं, तो आज ये भी खोल के हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह से मछलियों का दाना तैयार किया जाता है। यहाँ पे पहले आपको जगह दिखा लाते हैं जहाँ पे पहले से मार्किंग कर रखी है। तो ये स्पॉट जो है पहले आपको जब दिखाया था तो थोड़ा सा डिफरेंट था। डिफरेंट इन द सेंस पेड़ लगे थे बहुत सारे, जिनको साफ़ करके और जगह को बनाया गया है। और यहाँ पे आपको देखो मार्किंग दिख रही होगी, चूने से की गई है जो कि, और ये है पाइपलाइन कैसी कैसी जाएंगी, ड्रेनेज सिस्टम के हिसाब से जो है मार्किंग की गई है। जैसे आप ये गोल गोल देख रहे हो, ये जो गोल जगह है ये है तालाब, मतलब जो पॉन्ड बनाएंगे एक छोटा सा, उसका है ये टैंक का साइज़ कह लो, ठीक है। एक वहाँ दिख रहा है, एक यहाँ दिख रहा है। ये बीच में जो है इनका जॉइंट आएगा यहाँ पे, और ये जो दिख रहा है ये रास्ता है, ठीक है। इसी तरह से 4 टैंक यहाँ आएंगे एक एक सिरे पे, 4 वहाँ आएंगे, तो 4 तिया 12 टैंक इधर हो जाएंगे।
फिर बीच में से एक रास्ता दिख रहा है, फिर इस तरफ टैंक आएंगे। और ये प्रक्रिया इसी तरह से यहाँ पे भी की गई है। यहाँ पे भी कई सारे पेड़ पौधे लगे थे और गोबर वोबर के उपले थे यहाँ पे, वो सब हटा के साफ़ कर दिया गया है। और यहाँ पे भी उसी तरह से मार्किंग करके, और ये जो बीच में है पाइपलाइन के लिए, वही नाली जो है बनाना है हमें, ठीक है। उसी के लिए मशीन लेके आए हैं। और अभी वर्तमान में जिन 2 तालाबों से फ़िश फार्मिंग की जा रही है, उनसे कितना मछली का उत्पादन होता है, कितनी कॉस्ट आती है और कितनी इनकम होती है, वो सब भी हम जानेंगे इसी वीडियो में। इनसे पूछेंगे कि अभी ये इन 2 तालाबों से क्या कर पा रहे हैं, जो कि हम अब इसमें भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। अभी ये वही उसी चीज़ की प्लानिंग चल रही है। तो यहाँ से जो टैंक बनेंगे ना, जो आखिर में सबसे लास्ट में जो पानी आएगा, कुछ टैंक का यहाँ उतारा जाएगा, कुछ का उस तरफ उतारेगा। तो उसी के लिए जो है चल रही है प्लानिंग। तो भाई मशीन चालू हो गई है। अब यहाँ पे जो डिज़ाइन हमने बनाई थी, वो डिज़ाइन के हिसाब से जगह थोड़ी सी कम पड़ रही है। तो ये फिलिंग करी थी यहाँ पे, वो फिलिंग के हिसाब से जगह जो है थोड़ी सी कम पड़ गई। वो जो डीमर का ये खूंटियाँ गड़ी हैं, ये खूंटियों की सीध में जगह वहाँ तक आ रही, तो इतनी जगह पे मिट्टी खोद के इसको बराबर कर ले रहे हैं। उसके बाद जो है मार्किंग के हिसाब से नालियाँ बनाई जाएंगी। तो यहाँ तक मार्किंग हो चुकी है। ये खूंटियाँ हैं, ये इस तरह से सीध में है। तो अब जो सीध में जो एक पत्थर रखा है, वो अपने को मिट्टी को बराबर करना है। ये खूंटियाँ हैंगी टायर बचा के, ये तो बोप हो जाएगा। है खूंटी गड़ी है, खूंटी। हाँ जान दो। वो पत्थर रखा है, उसकी सीध में इसको करना है। अभी जो बकेट है वो छोटा बकेट है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, इससे भी काम चल जाएगा। तो भाई साहब अभी हमारे साथ हैं शांतनु खत्री जी, जो कि इस फार्म के ओनर हैं। और ये जो आइडिया है ये इन्हीं के दिमाग की उपज है, और ये पूरा डायग्राम भी इन्होंने ही पहले बनाया था, जो कि हमने पेपर पे देखा। और अभी देखो हमने चूने से मार्किंग करके इन्होंने बढ़िया से कर दिया है। और अभी जैसे कि हम बात कर रहे थे कि अभी जो फ़िश फार्मिंग कर रहे हैं बड़े बड़े तालाबों से, तो यहाँ तक इसको डेवलप करने के पीछे क्या राज है, और अभी मतलब कैसे कैसे करने वाले हैं, वो सब हम जानेंगे इनसे। तो शांतनु जी, हमारे वीडियो में स्वागत है आपका। वैसे तो हम रोज़ मिलते हैं, लेकिन आज मिलने का खास अवसर है। तो अभी बताइए ये सब हम क्या कर रहे हैं? अभी तक हम 2 पॉन्ड हैं, उनमें मछली पालन करते हैं। पर क्या होता है, जब उनमें हम छोटे बच्चे डालते हैं तो उनको बड़ा होने में समय लगता है। उस प्रक्रिया को सुलझाने के लिए हम यहाँ बायोफ्लॉक टैंक बना रहे हैं 50, जिसमें कि हम बहुत छोटे साइज़ के मछली के बच्चे डालेंगे और उनको 300-400 ग्राम तक ले जाएंगे यहाँ बायोफ्लॉक टैंक में। उसके बाद हम इनको पॉन्ड में शिफ्ट कर देंगे, जिससे कि इनकी ग्रोथ बहुत फास्ट होगी। तो हमारी जो साइकिल 6 महीने में हम वहाँ से एक फसल ले पाते हैं मछली की, पर इसको बनाने के बाद हम हर 2 से 3 महीने में एक फसल ले लिया करेंगे। अरे वाह, ये मतलब इसको ऐसा समझे कि इसको करने से सीधी इनकम डबल हो जाएगी, डबल फिश फार्मिंग से जो होती है ना। इसको करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। बायोफ्लॉक टैंक 50 बना रहे हैं। तो एक टैंक में 10,000 लीटर पानी आता है और करीबन 500 से 600 मछली के बच्चे इसमें डल सकते हैं। उनकी प्रजाति के अनुरूप आगे कम ज़्यादा हो सकते हैं वो। तो 50 टैंक में करीबन 25,000 बच्चे अपन माना जा सकता है कि 25,000 बच्चे अपने डल सकते हैं इसमें। इसमें एरिएशन सिस्टम लगेगा, इसका ड्रेनेज सिस्टम बनेगा।
इसमें अंडरग्राउंड पाइपिंग ड्रेनेज के लिए होगी, इनकमिंग के लिए पाइपिंग लगेगी, काफ़ी सारे काम करने हैं इसमें, शेड बनेगा, ये सब प्रक्रिया बस स्टार्ट कर रहे हैं, अर्थ वर्क स्टार्ट हो रहा है, तो ड्रेनेज सिस्टम के लिए काम चल रहा है। अच्छा, बहुत सारे लोगों का जो सवाल आएगा कि अभी जो है इन 2 पॉइंट की मदद से अपन 2 बार हार्वेस्टिंग करके, मतलब 2 बार मछली का ये डालते हैं, हार्वेस्टिंग करते हैं और फिर बेचते हैं, तो इसमें कितनी कॉस्टिंग आ जाती है और हम कितने की मछलियाँ बेच लेते हैं? करीबन ये दोनों तालाब 1-1 बीघा से ऊपर के हैं थोड़े थोड़े, और इसमें हमने 8-8 हज़ार बच्चे डालते हैं। पंगेशियस मछली है, एक प्रजाति है, सिलंदे भी बोलते हैं लोकल भाषा में, वो डालते हैं 8-8 हज़ार, और ये हम हर 6-6.5 महीने में उससे हम इसको बेच देते हैं निकाल के। तो अगर हमने 8,000 बच्चे डाले हैं इसमें, तो करीबन ये मान के चल सकते हैं कि कुछ मॉर्टेलिटी हो रही है, कुछ नुकसान हो रहा है, तो उनको काट के, पिछली बार मैंने इनमें 62 कुंटल मतलब 6.2 टन मछली बेची थी। 100 रुपये किलो के हिसाब से इसका सेलिंग रेट है, और इसमें लागत आई थी करीबन मेरी 4 लाख रुपए। अच्छा, हाँ, तो 6 महीने में 2,20,000 रुपए का शुद्ध मुनाफा था इसमें, एक तालाब से। तो लागत इन द सेंस हमने जो बच्चे डाले वो, और जो फीडिंग करते हैं वो, जो उनकी खाने की, जो उनकी कुछ दवाइयाँ लगती हैं वो, उनकी कीमत को इंक्लूड करते हुए सब करके 4 लाख का अपना खर्च हो गया था, और 2,20 का प्रॉफिट हो गया एक बार की हार्वेस्टिंग में। ऐसा ही हमने साल में 2 बार किया। ऐसा साल में ठंड के सीजन में थोड़ा समस्या आती है, उनके खाना कम कर देती हैं, तो हम इसको मान सकते हैं 14 महीने में, ठंड के 2 महीने, अच्छा 14 महीने 2 महीने हैं, उनमें वो खाना नहीं खाती हैं, इसलिए उनकी ग्रोथ नहीं होती है उतनी। तो दिसंबर और जनवरी की ग्रोथ छोड़ दें तो हम ये मान सकते हैं कि 6 महीने के 14 महीने में 2 साइकिल हमारी कंप्लीट हो जाती है। अच्छा, अभी ये प्रक्रिया करने से हम साल भर में ऐसा 4 बार कर पाएंगे, 4 बार हार्वेस्टिंग कर पाएंगे। तो ऑलमोस्ट हम अभी 8,000 बच्चे डाल रहे हैं, अब जो है 25,000 बच्चे हो जाएंगे। 25,000 बच्चे इस बायोफ्लॉक टैंक में डालेंगे, 25,000 डालेंगे। नहीं, हम वहाँ पॉन्ड में कितने शिफ्ट कर पाएंगे? शिफ्ट हम जितने जो बड़े साइज के होते जाया करेंगे, 300 ग्राम। मतलब हमने, मेरा कहने का मतलब ये है कि 8 दूनी 16,000 मछलियाँ जो है हमने पाली इसमें, दोनों टैंकों में साल भर में। इससे हम कितनी मतलब कर पाएंगे? इसमें भी अलग अलग समय पे इनको डालेंगे बायोफ्लॉक टैंक में भी, जिससे कि एक साथ सबका निकलने का समय ना हो, इनको भी हम क्रमशः डालेंगे, टाइम पे होता है, टाइम पे अलग अलग साइज के डालेंगे, जिससे कि वो उनकी अलग अलग बढ़ती रहेंगी। यहाँ से 300-400 ग्राम की हुई, हम उनको पॉन्ड में शिफ्ट कर देंगे, वहाँ वो बिकने लायक स्थिति के वजन ले लिए 700-800 ग्राम की हो गई, वहाँ से उनको निकाला, जब तक अगला तैयार हो जाएगा यहाँ पे, फिर हम उनको एक सीरीज बनी रहेगी कि लगातार वो क्रमशः चलता रहेगा। तो अभी तक आंसर कंप्लीट नहीं हुआ कि ऐसा करके हम साल भर में कितने कुंटल मछलियाँ निकाल पाएंगे? हम देखिए, जैसे 6.2 टन हमने बात करी, एक हार्वेस्टिंग में हमने निकाली, तो 12.4 टन जो है हमने साल भर में निकाली 14 महीने में। तो ऐसा करके हम साल भर में लगभग कितने टन मछली निकाल पाएंगे? हम इसको कर लेंगे तो हम कम से कम 18 से 20 टन मछली निकाल सकते हैं। 20 टन के आसपास हम पहुंच जाएंगे, मतलब जस्ट डबल हो रही है वो, ऑलमोस्ट डबल जितना काम हो जाएगा। मार्केट की डिमांड को देखते हुए उनकी जो प्रजाति है उस पर हम काम कर सकते हैं कि जो अभी हम एक ही टाइप की पाल पा रहे हैं, अभी हम वैरायटी चेंज कर पाएंगे कि हमारे पास यहाँ अगर 50 टैंक है तो 25 में हमने एक प्रजाति पाली, उस 25 को दोनों में शिफ्ट किया, दूसरे 25 में एक अलग प्रजाति पाली, इसको बढ़ने में थोड़ा समय ज़्यादा लगता है। हाँ। तो जब तक वो निकलेंगे तब तक हम इनको शिफ्ट कर देंगे, तो हम वैरायटी में भी जा पाएंगे। अच्छा, वैरायटी करने से रेट में भी अंतर आएगा? वैरायटी में रेट में बहुत फर्क पड़ता है। कुछ वैरायटी जो 100-105 रुपए किलो है होलसेल में, कुछ 140-150 रुपए किलो भी है। तो अगर हम टन की क्षमता में नहीं बढ़ पाएंगे तो पर हम रेट की क्षमता में बढ़ जाएंगे, तो हम एक वैरायटी का कल्चर कर पाएंगे। बिल्कुल। तो ये थी मोटा मोटी जानकारी फिश फार्मिंग के बारे में जो कि यहाँ पे की जा रही है। अभी हम जान लेते हैं कि ये जो है डायग्राम जो बनाया है ये कैसे, वैसे तो हम पिछली वीडियो में बता चुके हैं, लेकिन जिन लोगों ने ध्यान से नहीं देखा है उनको एक बार फिर से बता देते हैं कि ये कैसे काम करने वाला है। तो फटाफट से ये हल्के उसमें नज़रिए में बता दीजिए ये कैसा है। वैसे तो मैंने आइडिया दे दिया है कि ये कैसे काम करने वाला है। 2 मीटर का एक सर्कल है, ये 2 मीटर का एक सर्कल है, 2 मीटर रेडियस का, 2 मीटर रेडियस है भैया, ध्यान रेडियस है। तो इसमें 10,000 लीटर पानी बनेगा, 4 फीट ऊंची इसमें मैश लगेगी, जाली लगेगी, जिसके अंदर टारपोलिन बिछेगा प्लास्टिक, उसके अंदर पानी भरा जाएगा। इन सभी के लिए ड्रेनेज की व्यवस्था बना रहे हैं, जो जेसीबी के माध्यम से ड्रेनेज सेंटर तक आएगा, और एक मेन सेंटर लाइन डलेगी जो पूरे बीच में जो 6 फीट का हमने गैलरी छोड़ी है, इसमें चैम्बर बनेगा। इस चैम्बर में हर 4 टैंक के बीच में एक चैम्बर बनेगा, हर चैम्बर एक दूसरे से कनेक्टेड रहेगा मेन लाइन में, और ऐसे 50 टैंक हैं तो
13 चैम्बर बनेंगे इसमें टोटल। और ये सारा पानी हम ड्रेनेज के माध्यम से एक चैम्बर, अलग बड़ा चैम्बर बनाएंगे, उसको फिल्टर करके अपने खेतों में पहुंचाएंगे, जिससे कि जो न्यूट्रिशनल वैल्यू इस पानी की है हमारी खेती की पैदावार को बढ़ाने में सहयोग देगा, और जो पानी एक्सेस रहेगा हम उसको वापस से नदी में छोड़ेंगे करके। तो ये जो आप डायग्राम देख रहे हो ना, ये वही बताते हैं कि वो अपने छोटे छोटे टैंक है, ये चैम्बर है, यहाँ से एक मेन लाइन जाएगी। तो ऐसे करके हर एक बीच में जो 6 फीट की गैलरी है वहाँ से एक मेन लाइन जाएगी, और एक लाइन जाएगी यहाँ से, जो कि हम एक बड़ा टैंक बनाएंगे, उसमें से पूरा पानी जो है हो जाएगा। और जो न्यूट्रिशन वैल्यू की बात की उस पानी में जो होगी, वो धान में, गेहूं में, चने में, जो भी हम यूज़ करना चाहें उसमें हम यूज़ कर लेंगे। तो ऐसी प्लानिंग है, एक वहाँ पे टैंक बनेगा और एक उस तरफ बनेगा जहाँ पे मशीन चल रही थी, बराबर? बिल्कुल ऐसे ही कुछ रहेगा। तो ये थी जानकारी इस पूरी प्रक्रिया को लेके कि इसको ऐसा कर क्यों रहे हैं, और अभी तक हमने क्या किया वो भी बता दिया। अब बिना देरी करे इसको खुदाई शुरू करते हैं, ताकि आपको ये और स्पष्ट दिखने लगे कि ये डायग्राम में जैसा दिख रहा है वैसा रियल में भी ऐसा ही दिखेगा कि नहीं। और जब ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा, शेड वेड हो जाएंगे, टैंक तैयार हो जाएंगे, तब भी मैं एक प्रॉपर वीडियो बना के आपको दिखाऊंगा, जब इसमें पहली बार बच्चे डालेंगे और मतलब शुरू करेंगे, पूरा तैयार हो जाएगा तब। और ये जो फैक्ट्री है अंदर, जिसमें हम खुद बीज तैयार करते हैं, मशीन लगी, वो भी दिखा दूँगा। ये ईंटें आ गई हैं टैंक बनाने के लिए, क्योंकि इसमें ईंटों की आवश्यकता भी होगी। यहाँ क्या ट्रॉली अभी ईंट की निकल रही, तो ये रास्ता बनना हो, ईंट की ट्रॉली चल रही है ना अपनी, अभी आएंगे और 2-4 पहुँचाने वाली है। तो भाई मार्किंग के हिसाब से खुदाई शुरू करते हैं। तो भाई साहब शुरू करते हैं। पहले बीच की यहाँ तक खोद लो, फिर साइड वाली खोद लो, फिर ऐसी खोद लेना। खोदते हुए चलना कि यहाँ अपन को इतनी चाहिए, मतलब मान लो कि आधा फीट, 1 फीट चाहिए अपन को यार। हाँ 1 फीट यहाँ से थोड़ी थोड़ी गहराई बढ़ाते हुए ले जा, लेके अपन वहाँ तक पहुँचे तो 1.5-2 फीट हो जाएगा। यहाँ से लेके दीवार तक अपन पहुँचे तो, और ये वाली है, ये वाली अपनी करीबन ये आधा फीट जितनी रहेगा। वहाँ से लेके जाएंगे, ये जो मिट्टी खुदे ना, तो यहीं की यहीं घेरे में इसका इस साइड डाल देना अंदर ही। ये मांगे चलना कि जाए ना, एक गोले का बीच का हिस्सा है ना, तो कचू वहाँ डल जाए, कचू वहाँ डल जाए, कचू ऐसे करके डल जाए गरमन। हाँ, और इसमें बीच में से ले लेना बिल्कुल। तो भाई साहब खुदाई शुरू करते हैं, उस तरफ से ना करके पहले इस तरफ से कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे ये फैक्ट्री की वजह से मशीन इस तरफ आएगी ना, तो नाली यहीं तक रह जाएगी, और अभी उस तरफ से खोदते हुए लाएंगे तो जगह जो है छूटेगी नहीं। ये अति प्राचीन कल्टीवेटर। ये लाइन लिमिट है ना, लाइन के उधर ही रखो, फिर अपने को लाइन पे भी तो खुदाई करनी है।
तो भाई ये ट्राली लगा दी है क्योंकि मिट्टी ज़्यादा निकल रही थी ना, तो दिक्कत हो जाती उससे, फिर अव्यवस्था हो जाती। जो मार्किंग करी है ना वो मिट रही थी। अब क्या हो गया, ट्राली लगा दी ना तो मशीन जो है एक्स्ट्रा मिट्टी को ट्राली में भर देगी। तो भाई साहब देखो, ये नाली खुद गई है बीच में जो 6 फीट की गैलरी थी उसके अंदर। और अगर ये मिट्टी अगर ट्रॉली में नहीं डालते ना तो इतनी सारी हो जाती कि बगल का डायग्राम जो है वो बिगड़ जाता, इसलिए ट्रॉली लगानी पड़ी। और ये काफ़ी बढ़िया दिख रही है। अब साइडें जो हैं वो और करना बाकी है, उसके बाद साइडों में भी खुदाई शुरू करेंगे। तो दोस्तों वहाँ पे छोटे छोटे पॉन्ड तैयार हो रहे हैं। इसी बीच मैं आपको दिखा देता हूँ बड़ी वाली जो हमारे तालाब हैं उसमें क्या स्थिति है। मछलियाँ आपको अलग ही दिख जाएंगी। यहाँ पे आप देखोगे इस तालाब में ये बड़े साइज की मछलियाँ हैं। ये जो बुलबुले उठ रहे हैं ये मछलियाँ ही हैं। और थोड़ी देर हम जैसे खड़े रहेंगे ना तो मछलियाँ इधर ही आ जाएंगी, उनको लगेगा हम दाना डालने आए। और एक तालाब वहाँ पे बगल में है। तो दोस्तों आपको दिखाते हैं, देखो सांप की केंचुली, और ये बहुत बड़ा सांप है। मैं दिखाने ले जा रहा हूँ आपको दूसरा वाला तालाब। इसी बीच में हम इन अमरूदों का आनंद ले रहे हैं। तो भाई ये देख लो, तालाब एक इस तरफ है और एक इस तरफ है। इन्हीं दो तालाब की हम बात कर रहे थे। 6.2 टन जो है मछली निकाली जाती है प्रति 6 महीने में। और अब जो है लगभग 20 टन मछली निकाली जाएगी ये पॉन्ड बनने के बाद, ये छोटे छोटे तालाब बनने के बाद। तो दोस्तों इस वीडियो में शाम होने वाली है। ये वीडियो हमने सुबह शुरू करी थी जिसमें मैं आपको बता रहा था कि इस फिश फार्मिंग के प्रोजेक्ट में क्या क्या हो रहा है। और अभी जो है मशीन दिन भर से चल रही है। और जो हमने ड्राइंग की हुई थी ज़मीन के ऊपर चूने से, वो ऑलमोस्ट उस पर खुदाई हो चुकी होगी। तो अभी मैं आपको फिर से लेके चलता हूँ उस जगह को, दिखाता हूँ कि भाई जो ड्रेनेज के लिए पाइप डालने वाले हैं, जो सिस्टम बनाने वाले हैं, वो अब खुदाई होने के बाद कैसा दिखेगा। और यहाँ पे आप देखोगे मशीन जो है सामने चल रही है, ऑलमोस्ट मिट्टी मिट्टी दिखाई दे रही है। इसका मतलब है कि लगभग खुदाई जो है कंप्लीट हो गई है। ये नीचे वाली जगह और ये ड्राइंग वाली जगह, एक नाली ऐसी आ गई है, एक ये सीधी चली गई है। उसके बाद हम बात करें तो अभी भी बहुत सारी जगह बाकी है जो क्रॉस में नालियाँ बनना थी, जैसे ये वाली, ये खुदाई अभी बाकी है, वो भी बाकी है। अभी सीधी सीधी नालियाँ ही खुद पाई हैं। लेकिन अगर अपन यहाँ पे बात करें, यहाँ पे अपने 2 मीटर की रेडियस के जो टैंक बनने वाले हैं, एक वहाँ पे, एक वहाँ पे, एक वहाँ पे, और ये चैम्बर, तो इसके लिए ज़रूर नालियाँ बना दी गई हैं। ये हमारी सबसे पहली वाली, इसमें जो है हमारा एक टैंक यहाँ आ रहा है, एक टैंक यहाँ आ रहा है, ठीक है, और ऐसे ही 2 टैंक सामने आ रहे हैं इस जगह पे। अब ये जो ईंटें मंगवाई गई हैं ये इसी के ऊपर, मतलब पहले मिट्टी रख के इसको उठाएंगे और इसका स्लोप अंदर की तरफ देंगे, मतलब यहाँ से अंदर की तरफ जाएगा। ये ऊंचा होगा, नीचे गहरा होगा, ताकि जो पानी होगा ना वो बह के नीचे की तरफ से वहाँ तक जा सके, ठीक है। और उसके ऊपर ईंटों से चुनाई कर देंगे, पक्की हो जाएगी वो। इसीलिए ये 1, 2, 3 ट्रॉली ईंटें जो हैं पर्याप्त हैं। तो ये दिन भर के काम में इतना ही हो पाया है कि ये खुदाई हो पाई है ड्राइंग के हिसाब से। अभी भी ये वाला जगह रह गई है, देखो ये वाली लाइन, ये सीधी खुद के जाना है। तो दोस्तों
ये डायग्राम के हिसाब से काम जो है एंड पर है, और अब लेके चलता हूँ इस टीन सेट के अंदर जहाँ पे मशीनें लगी हुई हैं। मछली का दाना किस प्रकार से बनाया जाता है वो आपको दिखाएंगे इसके अंदर। ये वाली जो मशीनें हैं ये अभी कुछ समय पहले ही इंस्टॉल की गई हैं। तो फिलहाल में तो यहाँ पे धान पड़ी हुई है, और ये जो मशीनें हैं बरसात के समय पे आई थी और ये इंस्टॉल हो चुकी हैं। और यहाँ पे देखोगे तो इन्हीं मशीनों से जो है पूरा दाना तैयार हो जाता है। ठीक है, किसी दिन जब ये चलेंगी तो चलते हुए का भी मैं वीडियो आपको दिखा दूंगा कि कैसे कैसे काम करती हैं। तो फिलहाल के लिए ये वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। पसंद आई हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर दो, फेसबुक पे देख रहे हो फॉलो कर लो। मिलते हैं अगली वीडियो में जब ये तैयार हो जाएगा और चालू हो जाएगा। इसको पूरे को तैयार होने में 1 महीने का वक्त लगेगा। तो फ़िश फार्मिंग का ये जो प्रोजेक्ट है इसकी जो फाइनल वीडियो आएगी वो लगभग 1 महीने बाद आएगी। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।